चीते। और इन सब की तरफ से हम आपको कहते हैं खुशामदीद। इन चीतों में एक चीते का नाम है काजू। काजू को एक्स्ट्रा बोलने की बहुत आदत है, जहां जाते हैं बिला वजह बोलते जाते हैं। एक दिन अपने रिश्तेदार को मिलने अस्पताल चले गए। हाय तुम बीमार हो, हाय तुम बीमार कैसे हो गए, हाय तुम बीमार क्यों हो भाई? भाई वो बीमार है तो अस्पताल गया है ना, ये कोई पूछने की बात है? एक दफा ये बस में सफर कर रहा था और बस कसूर जा रही थी। अपने साथ वाली सीट पर अकेला बैठा उस बंदे से पूछी जा रहा है, तुम कसूर जा रहे हो? तुम कसूर जा रहे हो? हाँ मैं भी कसूर जा रहा हूं। ओ बंदा पूछे, एक ही बस स्टॉप है आगे कसूर, तो वहीं जाना है ना भाई। इतना एक्स्ट्रा क्यों बोलते हो जब संभाल नहीं सकते? तो क्या शेजी कम था जो हमने काजू भी इंट्रोड्यूस करा दिया है? खैर आइए चलते हैं इस तरफ। शेजी क्या तुमने $230 का आम खाया है? अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप नोटिस करें तो हमारे सारे म्यूजिशियंस कानों को हाथ लगा रहे हैं। मैं जिस आम की बात कर रही हूं उसका नाम है हाकुजिन ना तायो। ये एक जापानीज आम है और इस एक आम की प्राइस है $230। मजे की बात यह है, इसे जेनरेट करने, इसकी फार्मिंग करने के लिए एक फैसला करना था एक आदमी को, जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता था। वो जापानीज था और उसको ये पता था कि जिस इलाके में वो रहता है वहाँ का मौसम आम की कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल नहीं है। वो खुद कहता है कि इससे पहले मुझे कभी कोई सीरियसली नहीं लेता था और आज वो 5000 आमों की कल्टीवेशन करता है और एक आम कितने का है? $230 का, यानी 73,600 का। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस इलाके में वो रहता था या रहता है उसमें बर्फ भी होती है और हॉट स्प्रिंग्स भी हैं। तो उसने क्या किया, उसने ग्रीन हाउस बनाया। पूरी सर्दियों में वो अपने आमों को ये धोखा देता रहा कि बाहर मौसम मॉडरेट है, यानी हॉट स्प्रिंग्स से वो ग्रीन हाउस के अंदर ऐसा माहौल पैदा करता रहा जो आमों के लिए बेहतरीन है। और जब सर्दी गुजरने लगी तो उसने बर्फ को स्टोर कर लिया, आमों को ये यकीन दिलाने के लिए कि इतनी गर्मी नहीं है, जिसकी वजह से उसे कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। और यही वजह है कि कोई पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल करना उसे अपने आम के ऊपर, जिसकी वजह से $230 का है एक आम। अब चलते हैं दिल तोड़ने की तरफ, यानी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। नहीं भाई, करेंसी में नहीं, पॉपुलेशन में थोड़ा हथ हौला रखो सर जी। अरसलान अर्श ने दूसरी दफा कॉम्बो ब्रेकर चैंपियनशिप कर ली है अपने नाम। बेस्ट ऑफ लक लड़के, इसी तरह लगे रहो। आपने उबर पे चलते देखे होंगी गाड़ियां, रिक्शे, मोटरबाइक्स, पर मिकनोज में चलती है प्राइवेट बोट्स। जी हाँ, प्राइवेट बोट्स चलती हैं मिकनोज में उबर पर। क्या शशके हैं भाई, हमें तो रिक्शा मिल जाए बड़ी बात है। वो कौन है जो नुसरत फतेह अली खान साहब को नहीं जानता? स्नैपचैट के एआई ने रिसेंटली जनरेट की हैं नुसरत फतेह अली खान साहब की खूबसूरत पिक्चर्स रिलीज, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। क्या बात है खान साहब की। हमारे कप्तान बाबर आजम ने किया एक और एजाज अपने नाम, तो उनके नाकिदीन दिल खाम के बैठे, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ हार्वर्ड में उन्होंने इस्लामिक कन्वेंशन से एड्रेस किया, वो भी अमेरिका के शहर मेरीलैंड मेन में। क्या बात है कप्तान, जीते रहो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, ये कहना है कुबरा खान का। अरे भाई ये क्या बात हुई, जब आप फिल्मों में उतर रही हैं, टीवी पर इतना जबरदस्त काम करी है, तो आइटम नंबर भी कर ही लें। मेरी मेहरू तुम बहुत ही बासलाहियत हो, तुम जैसी लड़की इस कायनात में नहीं, और बहुत कुछ कहा है आयशा उमर ने मेहरबानो एक्ट्रेस के लिए। ये नया ही ट्रेंड चल पड़ा है, हर कोई एक दूसरे की तारीफ कर रहा है। क्या चक्कर है जनाब? अलीजे मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये कहना है यासिर नवाज का अलीजे शाह को। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम जैसा टैलेंट, तुम जैसी लड़की की इस इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है, लगता है इनका सॉफ्टवेयर ठीक हो गया है। समी खान एक मुकम्मल शरीफ आदमी है और एक शानदार इंसान भी, ये कहना है आयशा खान का। समी खान के बारे में शानदार तो ठीक है, लेकिन मुकम्मल शरीफ इंसान है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आप खुद ही से सारी डिग्री और फलसफे झाड़ती जा रही हैं। अभी मेरे मेहमानों के आने का वक्त नहीं हुआ, अभी आ रहे हैं मेरे पार्टनर्स इन क्राइम अलाइका। अलाइका कभी मुंह खोलो, कुछ बोलो, लोग पूछते हैं अलाइका को सिर्फ खामोश रखने के लिए बिठाया है क्या? मैं
वैसे तो ये लोग बड़ी बातें करते हैं कि औरतें बोलती बहुत हैं, एक खामोश औरत उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे वाह, एक खामोश औरत कितने लोगों पर भारी है ये तो पता चलेगा। आप जाके तैयारी करें क्योंकि अब आने वाली है हमारी चुलबुली हसीना जो सबके दिलों में लगा देती है आग अपनी बातों से, अपनी जबान से। हम बुला रहे हैं मोमिना चौधरी को। जनाब, आज की क्या खबरें हैं जनाब? कैसी हैं आप जनाब? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। आज किसको सुनाने के लिए आई हैं? यार मैं सुनाने को उन लोगों को आई हूँ जो पहले बोल तो देते हैं, बाद में वो फिर उसके ऊपर कायम नहीं रहते। अरे वाह, देखो एक बात की है तो उसके ऊपर कायम तो रहो ना, थोड़े दिन बाद डर के और वापस अपनी बात से बैक ऑफ कर लेना। किसकी बात कर रही हो? ब्रेकिंग न्यूज में आप पहले बोल ही चुकी हैं, उसको जरा थोड़ा एलैबोरेट और मैं अपने ख्याल उसके ऊपर पेश करूं अगर तो। यासिर नवाज ने जब अलीज़े शाह के बारे में ये बात की थी कि वो सेट्स के ऊपर फजूल के सेलिब्रिटी टैंट्रम्स दिखाती हैं, तो उसके ऊपर बहुत से लोगों ने एग्री भी किया था इंडस्ट्री में से ही कि वो सही कह रहे हैं और वो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं सेट के ऊपर यूजुअली। अच्छा, उनके बारे में ये बहुत हवा है कि वो बहुत टैंट्रम थ्रो करती हैं और ये उनके जो अर्ली स्टारडम है शायद उसकी वजह से है आई गेस। और वो उन्होंने ये बात बताई भी थी यासिर ने पहले कि उन्होंने किस बात के ऊपर अलीज़े ने रिएक्ट किया था। वो हेयर ड्रायर अपने बालों में कुछ कर रहे थे तो उसकी जो एयर है वो अलीज़े को जा रही थी, तो वो उससे डिस्टर्ब हो रही थी और उसने कहा कि बाहर जाके कर ले, इस तरह की कोई बात थी। अब वो उस बात से टोटली बैक ऑफ करके, जिसके पीछे का बैकग्राउंड हमारे अवाम भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है कि पहले उन्होंने विद प्रूफ बात की थी कि अलीज़े जो हैं वो इस तरह की एक्ट्रेस हैं और बड़ा मुश्किल है उनके साथ काम करना। अब वो सेम बंदी के बारे में एक जगह बैठ के अपोलोजाइज कर रहे हैं प्रॉपर। ही टुक अ प्रॉपर टाइम टू अपोलोजाइज टू अलीज़े शाह इन अ शो और वो कह रहे हैं कि आई अपोलोजाइज टू अलीज़े, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड आवर इंडस्ट्री नीड मोर पीपल एंड मोर टैलेंट लाइक अलीज़े। यानी और ज्यादा टैंट्रम्स होने चाहिए। Like seriously Yasir, he is a director himself, he is a producer himself, he works a lot in the industry। और मेरा ख्याल से हमको अलीज़े को मतलब बगैर वजह के प्लीज करने की कोई जरूरत नहीं है और बहुत सारा टैलेंट है हमारे पास। बिल्कुल, अगर वो सही चीज का साथ देंगे और गलत को इसलिए प्रमोट, मेरा ख्याल में उन्होंने इसलिए अपोलोजाइज किया उसके साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे होंगे या उसको किसी चीज में कास्ट करना होगा या कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो गया होगा जिसके बीच में वो फेस टू फेस होना पड़ेगा, या फिर ऐसा होगा कि कहीं से कोई प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसमें ऑलरेडी अलीज़े बुक्ड होंगी और यासिर को बाद में बुक किया गया होगा। हाँ, तो वही तो मैं आपको बात कर रही हूँ। हम जब किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, स्पेशली मैं जब किसी के बारे में बात कर रही होती हूँ, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि तुमने फलाने बंदे के बारे में बात की थी, आपका पर्सनल उससे मिलना जुलना है, तो कभी वो मिल गया तो उसको उसके सामने कैसे फेस करोगे उसको। हाँ, सही बात। तो बात ये है कि जब मैं एक सही बात कर रही हूँ ना, तो मुझे उसमें ये नहीं देखना, मैं देखती ही नहीं हूँ कि मैं उसको कितना जानती हूँ कितना नहीं जानती। मैं ये भी नहीं सोचती कि मैंने फ्यूचर में उसके साथ काम करना है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने यासिर को फ्यूचर में पता नहीं मिलना भी है, क्या पता वो मुझे कहीं पे नजर आ जाए, लेकिन जो बात मैं कर रही हूँ वो वैलिड है, तो मैं उसको करने में बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही हूँ। और क्या खबर है आपके पास? और खबर यही है, वही नेगेटिविटी जो हमारी है। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी लोगों को मसला है, अगर हम एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम? अब आपने देखा है कि आजकल एक बहुत ट्रेंड बन गया हुआ है कुछ अरसे से कि सेलिब्रिटीज एक दूसरे को सपोर्ट करें, जैसे आयशा खान ने समी के बारे में बात कर दी, या वहाज के बारे में बहुत से सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं। माया जो है वहाज की इंडस्ट्री में आने से पहले की उनकी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी। बिल्कुल। और वो कुछ लोगों को ये बात नहीं पता कि वो उनकी पुरानी दोस्ती बहुत पुरानी दोस्ती है, जब वो दोनों ही कुछ भी नहीं थे, दे वर नथिंग इन द इंडस्ट्री। दोनों ने इकट्ठे अपना एक्टिंग का सफर शुरू किया। हाँ, जो कि नहीं पता मेजॉरिटी को। तो वो जब एक दूसरे को सपोर्ट करें तो उसके ऊपर भी लोगों को मसला है कि ये क्यों एक दूसरे को, अच्छा ये तो उसको मक्खन लगा रहे हैं, अच्छा ये तो शायद एक फ्यूचर में प्रोजेक्ट एक साथ करें तो एक दूसरे को इतनी बातें करें, या करना चाह रहे हैं तो इसलिए उसके साथ नजर आ रहे हैं। अब वहाज फेमस है तो अब माया उसके बारे में इस तरह की बात करिए ताकि वहाज के साथ उसको स्टार किया जाए। लाइक यार, आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता कि उसकी बहुत पुरानी फ्रेंड है और तब से है जब वहाज के पास बिल्कुल भी फेम नहीं था और माया के पास भी नहीं था। हाँ। और सेम चीज अब आयशा ने अगर समी के बारे में कोई बात की थी या इस तरह की कुछ की थी तो उसके नीचे भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि आयशा आज, पहले तो आयशा ने आज तक किसी के बारे में कोई बात नहीं की थी, समी खान के बारे में ही क्यों बात की। तो वो भी एक लोगों ने उसको भी बजाय वो पॉजिटिव लेते कि एक इंडस्ट्री के लोग हैं, एक जगह पे काम करें, अगर एक दूसरे को अप्रिशिएट करें तो उसमें क्या गलत बात है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। यू आर कमिंग राइट बैक इन द चॉकलेट टाइम।
अनफॉर्चुनेट टाइम्स। और अब अलाइका, वक्त हुआ है मेरे मेहमानों को बुलाने का। और मेरे पहले मेहमान वो हैं जिनके बारे में आप सब जानते हैं। 1992 से अपने करियर का आगाज थिएटर से किया, प्रोडक्शन भी की, एक्टिंग भी की, ड्रामों में भी एक्ट किया, प्रोडक्शन भी की। क्या पाए के एक्टर हैं वो, क्या पाए की प्रोडक्शन की है उन्होंने, होस्ट भी हैं और पाए के होस्ट हैं। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो उनके एक ड्रामा जो अभी रिसेंटली चला है उसका नाम लूंगी तो आपके हाथों से तोते उड़ जाएंगे। कलंदर ड्रामे में उन्होंने रिसेंटली बहुत ही शानदार काम किया है। हीर द हीरो, जुदा हुए कुछ इस तरह, इश्क जलेबी, तुम हो वजह और बेशुमार ऐसे ड्रामे उन्होंने किए हैं और बड़े शानदार निभाए हैं। मैं दावत देने जा रही हूं काशिफ महमूद को। जनाब कैसे हैं आप? बस मैं ऐसे ही हूँ जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ। फिर तो अच्छे दिख रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छे हैं आप। बस आज से आपने बहुत ही पाया जो है ना मुझे ऊपर ही कर दिया है ना, पायदान पे चढ़ा दिया आपको मैंने। बहुत शुक्रिया, तो थैंक यू ऐसे सो मच। ऐसे ही होता है ना जब आप बड़े दिनों बाद मिलते हैं। तो कहाँ गायब थे आप? मैं यहीं था, आप मसरूफ थी शायद। यार मुझे एक बात बताएं, एक्टिंग की जो करियर था वो काफी नहीं था कि आपने होस्ट के करियर पे भी लात मारनी थी? देखिए पैसे आने चाहिए। आहा, पैसे आने चाहिए ने, चाहे किसी भी तरह आए। जब आप उम्र के इस हिस्से में आते हैं ना, अल्लाह माफ करे, उम्र के इस हिस्से में नहीं मेरा इशारा अपनी तरफ आहा, है। ओके, मैंने तो ये यूं नहीं कहना कि आप उम्र के इस हिस्से में जब आए हैं। अब आप ये देख लें कि वो हिस्सा आप उस हिस्से से कितना दूर हैं। ये बाद में फैसला कर हाँ, लेंगे, स्क्रीन पे तो- फैसला करना जरूरी नहीं है। अच्छा काशिफ, आपकी जिंदगी के बारे में तो बाद में पूछूंगी, बहुत सारे लोगों को पहले ही आपके बारे में काफी कुछ पता है। ये बताएं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? देखिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, लाइफ के पूछें या करियर के पूछें, दो मुख्तलिफ हैं। लाइफ के बता दें फिर करियर के बता दें, हमारे पास बहुत टाइम है। कैरियर में तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। अभी एक आजमाइश सेवन स्काई का प्रोजेक्ट है जो कि सुल्तान सेट पे है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके अलावा जो है कुछ और भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा जो है लाइफ में साइकिलिंग जो है, बाइसाइकिल Yes, you told me about it. रेवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को साइकिल्स पे लेके आया जाए। हाँ। और फिर मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे जो एक डायलिसिस सेंटर बनाया था, आशियाना वेलफेयर सिस्टम का नाम है, उसका हॉस्पिटल है और माशाल्लाह। उसके फर्स्ट डायलिसिस जो है वो हो गया है। ओ जबरदस्त, मुबारक हो भाई। बस ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 2 वेलफेयर के हैं और एक अपने लिए है। बिल्कुल, तो बस जो ये चल लोग रहा है। नहीं जानते काशिफ महमूद इतने फिट कैसे हैं, वो इसलिए फिट और हिट हैं क्योंकि वो साइकिल से नहीं उतरते। हर संडे को ये साइकिलिस्ट को लेकर एक सर्टन वो ट्रैक पूरा करते हैं और जिसकी वजह से ये ऐसे दिखते हैं। और अगर आप भी ऐसे ही दिखना चाहते हैं जैसे काशिफ हैं तो आप भी अपनी साइकिल पकड़ें और सड़क पर निकल आए। बिल्कुल सही। देखिए हमारा तो नारा है कि साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, Yes. इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। Yes, it is. एंड बिलीव मी कि पाकिस्तान के हर शहरी को जो है इस मेडिसिन की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक, और खैर ये बात फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन कर कोशिश ले करें। लंबी, कोई बात नहीं, हम लपेट लेंगे या काट देंगे, कोई मसला नहीं। नहीं काटेंगे ही, लपेटेंगे तो नहीं। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर हम अपने तहैया कर लें कि हम अपने 5 से 10 किलोमीटर के जो काम हैं, क्या बात है, वो अगर हम साइकिल पे करना कर शुरू कर लें, दें तो बिल्कुल। वो नीला आसमान जो कि अब नीला नहीं नहीं दिखता, जो कि हमने ग्रे कर दिया है, वो दोबारा हम देख पाएंगे। वो दोबारा नीला हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। नीला नीला आसमान। बिल्कुल। अच्छा जी, एक्टिंग के सबसे शुरू में आपने ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट किया जो आपके आज भी दिल के बहुत करीब है? देखिए क्योंकि अवाइल जिंदगी यानी जवानी के दिनों में जब इंसान इतना ज्यादा सोचता नहीं है। मैंने एक पोस्ट देखी थी आयशा, उस पोस्ट में ये लिखा हुआ था, किसी की पोस्ट थी जो सोशल मीडिया पर अक्सर आती है कि अगर आपके बचपन में हाँ। या आपके लड़कपन में ऐनक वाला जिन, अल्फा ब्रावो चार्ली आहा, और आशियाना ड्रामा था, हाँ। तो दैट मीन्स कि आपका बचपन बहुत हसीन था। आहा, क्या बात तो है, वो जो आशियाना ड्रामा था वो हमारा ही था। हाय हाय। तो अब यानी आपके बचपन में अगर काशिफ महमूद था तो आपका बचपन हसीन था। नहीं, काशिफ महमूद का वो ड्रामा का वो जाहिर सी बात है, वो बचपन में तो वही होगा ना। वो आज भी बहुत ही दिल के बहुत करीब है क्योंकि Okay. पहला हिट प्ले था,
लेकिन उसके बाद मैंने एक मूरत प्ले किया था। मूरत में जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग प्ले था। अल्लाह बख्शे मरहूम आबिद अली साहब ने मुझे रेकमेंड किया था उस कैरेक्टर के लिए, तो वो भी काफ़ी दिल के करीब है। ओके आपने इतने लोगों के साथ काम किया है, थिएटर पे भी, प्रोडक्शन भी की है, एक्टिंग भी की है, होस्टिंग भी की है और कॉमेडियंस के साथ काम भी किया है, तो कोई ऐसा मतलब रूह फना कर देने वाला खूबसूरत वाकया बताएं जिससे जो आपको हमेशा याद रहेगा, नहीं कभी भूल ही नहीं सकता। देखिए वाक़यात तो बहुत हैं, लेकिन जो यादें जिसको मैं हमेशा जो है ना अपनी एसेट समझता हूँ कि उनके साथ मैंने वक्त गुजारा, वो 2-3 लोग हैं मेरी लाइफ में। और उनमें से सबसे ब्लैंकिंग आदमी है वो अब इस दुनिया में नहीं है, मोहम्मद कवी खान। उनके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा जो है वो एक ट्रीट की तरह है। Yes. और उसके अलावा मैंने बहुत कुछ सीखा सुहेल अहमद साहब से, वो भी मेरे बहुत करीब हैं। फिर वसीम अब्बास साहब के साथ भी बहुत दोस्ती है। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। और कवी खान साहब से जो चीज़ सीखी है वो काश वो हमारे अंदर भी आ जाए, वो टॉलरेंस, वो पेशेंस, वो तो खैर बहुत बेतहाशा यानी थी कि उनमें। इस वक्त पाकिस्तान में उसकी बहुत सख्त ज़रूरत भी है, कमी भी है। हम वाकया तलाश कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऑडियंसेस इस वक्त आपके साथ आपके वाकयात पे हंसना मुस्कुराना चाहते हैं। ऐसा कोई वाकया मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें ये बजे। मेरी बात सुने काशिफ, तो- देखिए बचपन में कोई हसीन हादसा, कोई ऐसी मोहब्बत, कुछ ऐसा बता दें। देखिए एक देखा मोहब्बत पे फौरन कहा, देखिए ऐसा कुछ एक हुआ तो था। मोहब्बत नहीं देखिए मोहब्बत के नाम पे इतनी देर से काशिफ मुस्कुराए नहीं थे, मोहब्बत के नाम से मुस्कुरा दिए। देखिए मैं आपको अभी ऑफ कैमरा बता रहा था कि मेरी मोहब्बत जो है ना, हाँ। वो अब इश्क में बदल गई है। आहा, तो हम तो आजकल इश्क के खुमार में जो है वो फिर रहे हैं। वेरी गुड। तो अगर आपकी मोहब्बत इश्क में बदल जाए, इससे अच्छी हसीन बात कुछ नहीं हो हाँ, सकती। लेकिन उसको ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया, आपने मैं लव आपको- लेटर किसी को फेंका, चला किसी को गया, टूटे पड़ गए, आपने कहा एक्टिंग में या आपने जिंदगी में पूछा है? जिंदगी में तो बेपनाह वाकया है। एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, मुझे कभी नहीं भूलता। मैं बीरन रोड पे रहता था। ओके। और मेरे दादा अब्बा अल्लाह बख्शे जो है ना वो शालम मार्केट जाते थे साइकिल पे। अच्छा। हमारा जनरल स्टोर था। अच्छा। और वो थैले लंबे लंबे होते थे, तो उसमें वो होलसेल मार्केट से मुख्तलिफ चीज़ें लाते थे। और उन दिनों PTCL होता था। हाँ। और उन दिनों PTCL में ना ये होता था कि जब आप फ़ोन करते हैं तो आप सबसे पहले पूछते हैं कि ये नंबर है, क्योंकि रॉन्ग नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल। उन्होंने फ़ोन किया, गर्मियों के दिन थे, बहुत सख्त गर्मी थी। उन्होंने फ़ोन करके पूछा 61-787, हाँ। पंजाबी में ना नंबर कि ये नंबर है 61-787। मैंने कहा नहीं जी रॉन्ग नंबर, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। आपके अपने दादा थे? हाँ जी, मेरे अपने दादा। और आपने फ़ोन बंद कर दिया? हाँ जी, और दादा बहुत फिट थे माशाल्लाह। फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि 61-787। मैंने कहा नहीं जी रॉन्ग नंबर, मैंने फिर फ़ोन बंद कर दिया। अब उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली कि ये तो काशिफ है। और अब वो आए तो मेरे हाथ में उसको कोई बंदूक थी, कोई लोहे की, उसको लोहे टाइप की बंदूक होती थी, काश प्लास्टिक की होती नहीं थी। तो मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि साढ़े घर का नंबर की है। मैंने कहा जी 61787। कहते नहीं, उर्दू च 10 या पंजाबी च 10। तो मुझे बताना नहीं आया। ओए, फिर जो बंदूक मेरे हाथ में थी वो उनके वो हाथ में दादा के हाथ में चली गई। थी। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि 61-787 61787 एक ही नंबर है। आहा, तो आहा, ऐसी बहुत तो सी बंदूक के निशान काफी अरसे तक आपके हाँ जी, हाँ जी। मतलब रूह पे रहे। बिल्कुल। और उसके बाद जो है ना, मैंने एक दिन अपने बेटे को मैंने पूछा, छोटा था उस वक्त, मैंने पूछा कि यार ये रंग कौन सा है? तो उसने कहा वाइट। मैंने कहा नहीं, उर्दू में बताओ। उसने कहा सफ़ेद। मैंने कहा चलो हुन पंजाबी च 10। तो मेरी पीछे से बेगम बोली ये मत सिखाना इसे। मैं कहा क्यों ना सिखाऊं, अगर ये वाइट सीख सकता है, सफ़ेद सीख सकता है, तो चिट्टा क्यों नहीं सीख सकता? बहुत खूबसूरत बात की आपने कि आप अपनी मदर लैंग्वेज को क्यों ऑन नहीं करते। तो उसने कहा कि जी इसकी जो टीचर है वो शिकायत कर सकती है। फिर मैंने नेक्स्ट डे उसकी टीचर को फ़ोन किया स्कूल में। मैंने कहा मेरा बेटा वाइट भी बोलता है, सफ़ेद भी बोलता है, अगर ये चिट्टा बोल दे तो आप उसको कुछ कहेंगी? तो उसने कहा नहीं काशिफ साहब, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कुछ कहेंगे। हाँ। तो कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे वाइट भी सीखें, सफ़ेद भी सीखें और चिट्टा भी सीखें। मत बजाइए इस पर।
अच्छा जल्दी से, अगर आपने बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड अपनी जिंदगी में किसी को देना होगा तो नाम लेके बताएं किसको देंगे? बेस्ट फ्रेंड हाँ सुहेल अहमद। सुहेल अहमद। बेस्ट डॉटर का अवार्ड अगर आपने देना हो अपने इर्द गिर्द, जो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बीवी भी हो सकती है, अपने वालिद की बेस्ट डॉटर, नो डाउट daughter. अबाउट माय वाइफ, Okay. क्योंकि उसने अपने वालिद की 10 साल बहुत खिदमत की, मैंने अरे देखा। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। अच्छा बेस्ट हस्बैंड अवार्ड अगर आपने देना हो तो आप किसे देंगे? हो न फंसाया है बेटा, बजा ऐसे। बेस्ट हस्बैंड मैं अपने आप को तो नहीं दे सकता, लेकिन आप इसीलिए तो यकीन पूछ रही करें हूँ। मैं इस कैटेगरी में काफी मेरा हाई नंबर है। हाँ हाई नंबर है, लेकिन आप किसे देंगे बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड? सोच में पड़ गया होस्ट, सोच में पड़ गया एक्टर। बेस्ट हस्बैंड होता ही नहीं है। अच्छा जी, बेस्ट हस्बैंड नहीं आप होता। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कोई बेस्ट हस्बैंड क्राइटेरिया है? किसी को कह सकता है कि ये मेरा बेस्ट हस्बैंड है? हाँ मैं ढूंढने जा रही हूँ बेस्ट हस्बैंड, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो बेस्ट चलें, हस्बैंड है। आपके husband best अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, लेकिन वो आपकी फ्रेटर्निटी में नहीं है। अच्छा। आपके हस्बैंड बेस्ट है या नहीं इसका फैसला आपने करना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक में। वेलकम बैक टू द चॉकलेट टाइम्स, और मेरे मेहमान काशिफ महमूद और हमारी खामोश, बहुत ही छोटी सी खामोश सी अलाइका मौजूद है मेरे साथ। और अब हमारी दूसरी मेहमान आ चुकी हैं, वो खुद भी एक बड़ी अच्छी होस्ट है, पीटीवी के एक शो को होस्ट कर रही हैं, उसके साथ साथ एक्टिंग भी वो फुल टाइम कर रही हैं। पोइट्री में भी उन्हें काफ़ी जैसे कहते हैं ना, उनको लगाव भी है, शगफ भी है, वो खुद भी थोड़ी बहुत कोशिश करती है, उनसे पोइट्री भी सुनेंगे। एक हाथ मेहंदी A+ पे जो ड्रामा आ रहा है उसमें भी उन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं, फन के। बिल्कुल फन के जौहर। और कौन से जौहर होते हैं ये उनसे पूछेंगे। आ चुकी है हमारे दरमियान दुआ खान। क्या बात है दुआ, कैसी हैं मैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एक हाथ मेहंदी में अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। Thank you, बहुत आपने खुदकुशी क्यों कर ली? कोई दरीना ख्वाहिश थी आपकी? मेरी दरीना ख्वाहिश नहीं थी, खुदकुशी बस वो जरा जो लड़का था ना काफी हवाओं में उड़ रहा था, तो खुदकुशी करके उसको क्या मैं फायदा कौन हुआ? सा मर गई हूँ, वो तो एक झूठ था ना। बिल्कुल ठीक बात है। सस्पेंस ब्रेक कर दिया मैंने। हाँ, वो हो बिल्कुल, चुका है। वो हो चुका है, वो हो चुके हैं। डॉक्टर कहता खैर है, उन्होंने ड्रामा किया था, मैं कहा ये तो चलता रहता हाँ, ये तो चलता रहता है। बिल्कुल कोई इंसान इस काबिल नहीं कि उसे मजा चखाने के लिए या उससे बदला लेने अच्छा, के एक बात लिए बताइए, आप अपनी जान ले लें। ये बोलती है? अल्लाह की कसम बोलती है अलाइका। अच्छा, मैं बोल सकती हूँ। अरे वेरी गुड। तालियां! हमें ना कभी कभी बाजरा तो देके आपने जगाना क्या- पड़ता है इसको कि थोड़ा सा इन्होंने बाजरा डरा खा के लो, रखा हुआ है लेकिन आपको? नहीं नहीं, मुझे क्यों डरा के रखना है? तो आपको लग लग ऐसे रहा रहे। है? लग रहा हाँ है? बिल्कुल लग रहा है कि आप डरी डरी सी हैं। अलाइका आज सारे डर तोड़ दो, दरवाजे खोल दो, बातें कर लो, तुम काशिफ भाई से पूछ लो जो तुम्हारे दिल में है। हाँ, मुझे लग रहा है कि बोलना ही पड़ेगा। जी। आपसे पूछूंगी 5-5 मतलब सवाल पूछूंगी जिसके 5-5 ऑप्शन। इनसे भी पूछेंगे 5 सवाल? नहीं, ये तो इनके सवाल अगर हमने सुनने की कोशिश की तो हम प्रोग्राम मुक जाएगा, असि कर टूट जावांगे। ओके। अच्छा आज मैं इस मिशन पे हूँ कि मैं इनको बुलवा के रहूंगा। वेरी गुड, डन। पंजाब की 5 सिटीज का नाम लें अगले 5 सेकंड में, जल्दी से। नहीं हो सकता, क्यों? 5 सेकंड कम है। अच्छा चले, आप 10 ले लें, लेकिन बोल दें। गुजरात, वजीराबाद, ओके पिंडी, ओके। इस्लाम नहीं, जेलम और लाला मूसा। सिंध की 5 सिटीज के नाम ले दें हमें। सखर, लाड़काना, जामशोरो, सेवन, हैदराबाद। लड़की रज के बूटी लगा के आई हुई थी, इसको सवालात बताए थे। बूटी लगा के क्या मतलब? कट से पहले उसको बताया नहीं? सारे राज नहीं खोलते देखिए, हैं। मेरे होते हुए आप झूठ नहीं बोलते। अरे वाह, लगता है इन्होंने सच की बूटी खाई है, तो अब हाँ। इनसे भी सच्चे सच्चे सवाल पूछेंगे। जरूर पूछिए। अपनी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स के नाम लेते हैं। मैं ले लेता हूँ। ले 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 ले, बिस्मिल्लाह। अच्छा, गर्लफ्रेंड को आपने नेगेटिव नहीं लेना। हाँ
दोस्त है और गर्ल है एक्स नहीं, वो अभी भी है। अब चले ले लेना नाम। मारिया वास्ती, सादिया इमाम, ओके। सवेरा नदीम, जवेरिया बासी, ओके। ज्यादा है 5 से। तो यार 5 का ले देना आप, और पंजवी याद नहीं आ रही, ज्यादा है। जाना मलिक, हाँ, ओके। वीना मलिक, ओके। और सारे मलिक और भी हैं, अब मुझे याद नहीं। वेरी गुड। अच्छा जी, 5 करंट होस्ट के नाम बताएं जो आपको पसंद है न्यूज के। न्यूज के हाँ, हुंसा ले लो। नहीं, मंसूर अली। अच्छा, मंसूर अली खान। हाँ, मंसूर अली खान। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। इकरारुल हसन, वन ऑफ माय फेवरेट। अच्छा जी। और उसके अलावा न्यूज के 2 ਦੇ बाਅਦ ਮੁੱਕ गई। न्यूज मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। आप क्यों ऑप्शन दे रहे हैं? ये मेरा शो है। मदद भी मैं कोई चीज़ host है। हूँ। नहीं, कोई मदद नहीं होती, अपनी मदद आप। एक्ट्रेस कलीग है ना, इसलिए। एक्ट्रेस खलीग है तो दे दे मदद फिर। अब आप काशिफ अब्बासी, कामरान खान, वसीम बदामी, वसीम बदामी। अच्छा, वो सिर्फ अपनी फेवरेट का नाम ले रही है। नो, वो कह रही है हाँ आप ऑप्शन अली हैदर। अली हैदर, हाँ। और एक रह गया तुम्हारी फेवरेट। यार मुबश्शिर लुकमान। ये आपको दुआना लग रहा है? ये भी तो होस्ट है, मैं भी होस्ट हूँ। न्यूज़, कहाँ है न्यूज़। ना? हाँ, तो मैं तो न्यूज के चैनल पे रही हूँ ना। आप एंटरटेनमेंट कहती तो मैं अब तक बता चुकी होती। एक्स न्यूज होस्ट। एक्स, मैं क्यों कहूँ? हाँ, एक्स भी नहीं बोला आपने, आप एक्स बोलती तो आपने मैं क्या मौजूदा। ओके 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 ओके। आयशा, हम जाग रहे हैं, मैं आपने कॉफी पिलाई है, अभी हम जाग चुके हैं। और वैसे भी होस्ट है आपके आगे। अपने 5 ड्रामास के नाम फटाफट ले दें। आशियाना, बुलंदी, लंडा बाजार, तुम यही कहना, इश्क जलेबी, कलंदर, जीटी रोड। परफेक्ट। अपने 5 प्रोजेक्ट्स के नाम ले दें। दिल ना उम्मीद तो रही, एक हाथ मेहंदी, अरे उसमें आप थी? जी। अरे दोनों थे उसमें। अच्छा, डिफरेंट थे। अच्छा, कितने बता दिए मैंने? 3 बताए। हाँ, दिल ना उम्मीद, रांझा रांझा, और उसके बाद उसमें भी आप थी? जी। अरे उसमें भी ये थे यार, तुम सोते हो इसी। नहीं, मेरे साथ काम नहीं था। अच्छा, बोलते अफसाने इजाजत। हाँ, 5 प्रोजेक्ट्स के नाम ले दिए हैं। आखिरी इंस्टा स्टोरी आपने किस बारे में लगाई थी? जल्दी से बता दें। साइकिलिंग के बारे में। ओके, आपने आखिरी इंस्टा स्टोरी किस बारे में पोएट्री लगाई थी। पोएट्री। ओके, तो क्योंकि वो आप पोएट्री अभी- जो आपने लगाई थी वो जरा सुना दें। वो ये था कि आज मैंने उसको देखा, यकीनन आज उसने भी मुझे जाकर सोचा होगा। आज मैंने ये पोएट्री से ज्यादा घर के हालात लग रहे हैं। आज मैंने उसको देखा, कल उसने उसको देखा, और फिर परसों हम सब ने एक दूसरे को उसी की शादी में देखा। नहीं, ये बिजली का बिल भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। आज मैंने बिजली के बिल को देखा, फिर उसने मेरे फिर बारे में उसने- सोचा कि मैं जमा भी कराऊं। 5 इस्लामिक कंट्रीज के नाम। इस्लामिक कंट्री के नाम? Yes. सऊदी अरब, ओके कुवैत, ओके। कतर, कतर, मलेशिया, मलेशिया। एंड सिंगापुर तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिंगापुर के बाद थाईलैंड ना कह ओमान, दीजिएगा। ओमान। ओमान, ओके गुड। एंड सूडान। बस करे, ओनू भी पूछना है। Okay. हुन ताड़ी वारी है 5 मुस्लिम कंट्रीज के नाम। ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अरे बांग्ला भाई। अच्छा जी, इनके आगे फ्लो से चलिए। फिर ये साबित हुआ, कट में फिर इनको बताया गया। अच्छा चले, आप पाकिस्तान के 5 फेमस कॉमेडियंस के नाम देते हैं। जल्दी जल्दी। आपसे पूछते हैं। आपसे पूछा मैंने। तो मुझसे मुझे लगा कि मैं आप काशिफ महमूद से ये सवाल करती हूँ कि पाकिस्तान के नामवर 5 कॉमेडियंस के नाम ले दे, झटा झट, फटाफट फटाफट। द बेस्ट एवर, यस। सुहेल अहमद, ओके इफ्तिखार ठाकुर, ओके नासिर चिन्योटी, ओके। आगा माजिद, अच्छा। एंड नसीम विक्की। यार बात है, उमर शरीफ, मोइन अख्तर, ये सब लोग नहीं है? नहीं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं ना। तो कोई बात नहीं, जिंदा, और मतलब हमने फिर तो फॉरएवर का नाम लिया। फिर नहीं, फिर इनमें से किसी कोई नहीं होना चाहिए। फिर अमानुल्लाह साहब से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए। मैंने सोचा कि शायद आप जो नहीं, नहीं। इस वक्त है हमारे हैं। हाजिर सर्विस की बात नहीं हो रही, ओके। मतलब तमाम की बात हो रही है। अच्छा जी, अब ये बताएं, आप 5 हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम बता दें। मैंने कहा सवाल बदल लेती हूँ, बहुत बूटियां लग गई हैं। ये पाकिस्तान में भी मौजूद हो सकता है। जी, पाकिस्तान की ही हिस्टोरिकल। बाहर वाला पूछ लिया मुझसे। नहीं, ब्यूटीफुल नहीं, हमने यहीं का पूछा है। फैसल मस्जिद इसी में आती है। हिस्टोरिकल प्लेसेस का पूछा है। अच्छा, ये शुरू में ऐसी बात करती हैं, कट आ जाए, हाँ, फिर इनको बता दिया जाए, और फिर उसके बाद वो आपने नहीं बता रहा, अब आप अगर ये नहीं ऐसे पता- तैसे जाना चाहिए। हाँ। माशाल्लाह, हिस्ट्री से इस कौम का कोई मेरा ताल्लुक नहीं नहीं है, ये सब साबित किया है दुआ खान ने। आप बताइए हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम। बादशाह मॉस्क, यस। मीनार पाकिस्तान, वेरावर फोर्ट, मोंजोदारो, मोंजोदारो, कायद आजम टैक्सला, लाइब्रेरी, बिल्कुल, टैक्सला, यस। और
लॉरेंस कॉलेज। हाँ तो ये सब तो मुझे याद थे। तो क्यों नहीं बोले? मैंने ये कहा आपने तो हमें जवाब देंगी यकीनन। अच्छा चले कोई बात नहीं, नुसरत फतेह अली खान के कुछ 5 फेमस गजलों के नाम लेते हैं आप। हाँ मैं हाँ ये अभी ये मैंने बाजू झाड़ना खिलाने। आप 2 मिनट कट बोले जी बिल्कुल ले लोगे। हर गिज नहीं है तो अब ऐसे ही जाएगा, मैं कह रही हूँ कि ऐसे ही जाएगा। ओके मैं बता देती हूँ एक 3 के बाद ही आ करेंगी। उन्होंने पहले ने बाद ही आ करना, मैं तनु दस रही हूँ। चलो जी। काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो। ओके एक मैं आ करने लगी थी। देखा देखा, हमें तो पहले ही पता है आ होने लगा है। आ जाए आ। काली काली जुल्फों के फंदे। हो गया, हाँ, एक। हो गया। माया मैनू याद आंदा। दो। सेकंड थर्ड सॉरी ये तो थर्ड हो गया। 2 हो गए। हाँ तीसरा बोलने हाँ लगी जी, ना। बोलो, बोलो। सांस तो लेने देना। नहीं 5 सेकंड का टाइम था, मैंने 10 दिए पर तुम तो 10 से आगे चली गई हो। खैर ये सवाल तो 5 सेकंड में हो भी नहीं सकता। अच्छा चलो 10 याद सेकंड। थोड़ा सा याद करना पड़ता है। थोड़ा सा क्या चले, आपको 2 हुए हैं। विछड़न विछड़न कहनी है। अच्छा तू विछड़न विछड़न कहनी है। हाँ ये था गजल है नहीं है। नुसरत फतेह अली खान ना साहब भाई, की बात हो रही है। नहीं नहीं है। सॉरी राहत की है। हाँ। हाँ। सॉरी राहत हाँ की। जी। अच्छा अब मुझे लो वो जी, मूवी आ का का नाम बंद होने आ रहा है लगा है। जिसमें गाना है। मैं मूवी का नाम ले लूं? नहीं ले ना? सकती। 2 शामा पै गई हैं, ये भी राहत ओके। के। शामा पै गई हैं ओके शामा पै गई भी नहीं है। तो राहत का है ना। नहीं तो नुसरत हमने नुसरत फतेह अली खान की बात की है। फिर मुझे थोड़ा सोचने तो दे। थोड़ा क्या पूरा प्रोग्राम गुजर गया, आप बैठ के सोच। टाइम मुक गया है, तुसी दस दो। मैं हाँ जी 5 बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यार विच परदेसा ने दो तो आफरीन आफरीन किन्ना सोना दिन रब ने बनाया, किसी दा यार किसी ना दा यार ना बिछड़े। ये बिछड़े, कहते मूवी बता दूं। मस्त कलंदर मस्त मस्त 4 तो हो गए। 5 हो गए, 6 या 7 हो गए हैं। ओके हाँ, चलो डन, बिल्कुल। आगे चलें। हद हो गई है यार, को लड़की यू आर वेरी बैड। 5 नेशनल हॉलीडेज के नाम। उस वक्त वो 3 साल की थी ना जिस वक्त नुसरत साहब इस दुनिया से चले उसके गए। बाद उन्होंने कभी नहीं आप मैं सुनती हूँ। पेंडू मैं गाने नहीं सुनती होंगी नहीं यकीनन वो। मैं नुसरत साहब को सुनती हूँ पर वो ये डिस्को ना एकदम से। याद करना हाँ, पड़ता है। बिल्कुल। एटम नंबर मुश्किल है सुनती हो। सवाल, हाँ, मुश्किल। याद अच्छा करना चलो पड़ता है। अब नेशनल उनसे- हॉलीडेज। अच्छा जो लेबर डे की होती है अच्छा 14 अगस्त की। उसको क्या कहते हैं, नाम लेना है उनका। 14 अगस्त आज़ादी की है ना। हाँ तो बोलो ना क्या कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अब शाबाश बता तो रही 14 अगस्त। यार उसका मुझे क्यों लग रहा है कि मैं सुलह सफाई कराऊंगा। नहीं ना 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 मुझे नाम बताओ लड़की ना नाम। आयशा हाँ, अच्छा ओके नाम बताओ। इंडिपेंडेंस डे है ना। हाँ, तो बोलो ना। हाँ लेबर डे, इकबाल डे। इकबाल डे। हाँ और इकबाल डे कब होता है? इकबाल डे कब? हाँ 9 नवंबर। हाँ। आगे चलो। कितने हो गए? 14 अभी अगस्त तो 3 हुए बहन। 14 अगस्त हाँ। जश्न आज़ादी, Independence Day। इंडिपेंडेंस डे, 9 नवंबर इकबाल डे, हाँ, Labor 1 Day। मई मजदूर डे। हाँ। बस बस अभी बड़े- आपने और नहीं आगे नहीं जाना अभी बाकी ये के दो मेरे बचे। ही उन्होंने गिने हाँ, हैं। तो हाँ। बाकी 2 रहते हैं। 2 तो ईद की डाल लेना छोटी। नहीं ले, नहीं जी नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे का नाम है। नहीं तो ये नेशनल ही है, हमारी नहीं, sorry। कौमी ईदें आती हैं। ना 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 सॉरी। करारदादे पाकिस्तान कब हुआ था? चुप कर जा। करारदादे पाकिस्तान। हाँ ये क्या? मेरे से तो मार्च में कुछ होता है। 23 मार्च याद आ गया। 4 हुए थे। मार्च में अब ना 8 मार्च बोलना। खवातीन डे भी होता है। अब आप लोग मेरे से 14 तक आदमी सुनेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ 5वीं छुट्टी बता दें बस। 5वीं छुट्टी में कभी जितनी छुट्टियां मिली नहीं, मैं कहाँ से बताऊँ हाँ, आपको? क्यों जो मैं तो स्कूल में गर्मियों की छुट्टी। मुझे तो कभी छुट्टी मिली ही नहीं है। कायद आज़म कब पैदा हुए थे? कायदे आज़म दिसंबर में हुए थे। शुक्र है। 25 दिसंबर। अच्छा हाय रो धो के बूटियां लगवा के कुछ इधर से कुछ उधर से धुआं ने मर के 5 जो नेशनल हॉलीडेज हैं वो पूरी की है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। कहीं नहीं जाना, रिमोट नु हाथ नहीं लाना, बाथरूम जाने ते टुर जाओ। वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। बनता तो ये कि मैं यहाँ पे एक फलक शिगाफ जो है ना हंसी का एक वो वैसे segment आपस की बीच बात में है ना। आयशा, मुझे बहुत खुशी हुई है के? कि आप माशाल्लाह कितनी अमीर खातून हैं। के आपके पास इतनी ज़्यादा हरी मिर्चें हैं। अभी आप भी बहुत अमीर होने वाले हैं अगर आपने मेरे सवालों के जवाब ना दिए तो।
Okay. तो जनाब, जिन लोगों को इस गेम का नहीं पता, यानी मेरे पार्टिसिपेंट्स को, अगर आपने हमारा शो नहीं देखा, अंदाजा मुझे हो रहा है कि शायद ये खानी है। जी बिल्कुल, अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब ना दिया तो हरी मिर्च, और अगर जवाब दे दिया तो आपको मिलेगी चॉकलेट। नहीं, मेरे लिए प्लीज उलट कर लीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ, मुझे चॉकलेट आप अपने पास रखिए, मैं हरी मिर्च खा लूंगा। थैंक यू वेरी मच, डन। Okay. अच्छा जी, ये मुहावरे, यानी हमारे सेगमेंट का नाम है ट्रूथ एंड डेयर, और आपसे मैं सवाल करूं। हाय, मेरी किस्मत में लगता है हरी मिर्ची है। आहो, तो जी पहला सवाल है आपसे काशिफ। लेडीज फर्स्ट। नहीं नहीं, देखिए यू आर आउट नंबर्ड राइट नाउ ना ऑन द टेबल, तो आपसे सवाल है पहला मेरा कि आप किस सेलिब्रिटी पे समझते हैं ये जुमला फिट बैठता है, ओवर कॉन्फिडेंट? यार मैं ना इन सेगमेंट के हक में नहीं। हाँ कोई बात नहीं, सभी इससे- ऐसे हो जाते हैं जब हमारे शो पे आते हैं तो कहते हैं इससे जो दिल है आज़ारी ठीक है, नहीं दिल आज़ारी, वाकई दिल आज़ारी यार, होती नहीं है। होती यार, ये इट्स फॉर फन से कि ऑन अ सीरियस नोट मुझे ऐसा लगता है, और खास तौर पे हाँ। जब आप कहते हैं कि जी इन एक्टर्स को रेट करें, इन नहीं, एक्टर्स को नंबर हम दें, आपको बिल्कुल नहीं तो कहेंगे कि रेट करें नंबर। बड़ा आप सिर्फ हमें बताएंगे, यार होता ही है ना, कोई एक आध बहुत शोखा सा एक्टर होता है नया नया बीच में, क्या है नाम ले दे, क्या फर्क पड़ता है? आजकल तो बच्चे वैसे भी, आजकल के जो यंगस्टर्स, अच्छा कैसे पता लगेगा जो मैंने नाम लिया वो सही है गलत है? एक्टर्स की लिस्ट में होना चाहिए ना, अच्छा वो एक्टर होना चाहिए, जाहिर सी बात है। वो किसी छोटे एक्टर का नाम नहीं होता है। एक्टर, सिंगर, जो आप समझें, आपकी तीनों वो है ना फील्ड्स। अच्छा आप कहते हैं ओवर एक्टर, मतलब ओवर है। कॉन्फिडेंट हो, मतलब Over आपको पता है confident। आजकल बहुत सारे बच्चे बहुत शौक है और ओवर कॉन्फिडेंट है, शेजी को ही देख लें। अच्छा जी, तो क्या काशिफ महमूद नाम बताना पसंद फरमाएंगे या फिर वो हरी मिर्च को ही अपनाएंगे? ये सवाल है काशिफ से। काशिफ, क्या आपको चॉकलेट चाहिए या आप हरी मिर्च से खुश हैं? मेरा ख्याल है मैं हरी मिर्च से खुश हूँ। आप ये पूरी खानी होगी और ये बहुत तीखी है, मैं पहले बता रही हूँ। कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, लग गई है हमारे दोस्त को, हमारे एक्टर को मिर्च, और हमने बहुत कहा कि वो नाम ले दें, लेकिन उन्होंने दिया है कोरा जवाब, और काशिफ की आंखों से बह रहा है पानी। अब चलते हैं दुआ, अगर आप चाहती हैं कि आपका वो हाल ना हो जो हो रहा है इस वक्त काशिफ का, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सवाल करते हैं, आप जवाब दीजिएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये किस होस्ट, किस एक्टर, किस एक्ट्रेस पे फिट बैठता है? दाना नीर पार्टी पॉरी गर्ल, या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। बिल्कुल प्लेट में रख के मिल गया ना। ओके, यार, प्लेट मतलब में रख आपस के। की बात है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसने बहुत अच्छा काम किया था ऐदे वफा में। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है, आई अग्री विद हर कि वो उसको वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल नहीं जो करनी बहुत पड़ी। सारे, जो सजल को करनी पड़ी, जो सबा कमर को करनी कमर को करनी पड़ी। दैट्स हर लक। ये लक तो है, हमने तो ये देखना है कि उसने जो काम किया है वो ठीक है या नहीं किया है। इतने बड़े You प्रोजेक्ट you cannot question anybody who have lucky in her life. ऑफ कोर्स, लेकिन वो अब देखिए ये वो समझती है कि टैलेंट Being an actor, हाँ. if I judge her as an actress, she done a fabulous job in ऐदे वफा. ओके, ये दिस इज योर पर्सपेक्टिव, बट हम दुआ के पर्सपेक्टिव को रद्द तो नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। ठीक है, आपने हरी मिर्च नहीं खाई इसलिए आपको दी है हमने आपके कपड़ों से मैच करती हुई खाए ना? चॉकलेट। खा लें अगर आपका दिल करता है तो। बाद में खाने नहीं अभी खाएं। मिर्चें खानी ये पड़ेगी, अच्छा बाद में फिर चख लूंगी। मिर्चें भी फिर मैं बाद में मैंने खाऊंगा। एंड पे काउंट करनी है जी। नहीं फिर मिर्चें भी मैं बाद में खाऊंगा। भाई चॉकलेट काउंट करनी होती है ना, हमने देखना होता है कौन कितने सवालों के सही जवाब दिए और कितने के नहीं। ओके। ठीक है, तो अब आइए इस बात पे कि आपसे सवाल करती हूँ कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आपके हिसाब से एक्टर फ्रेटर्निटी में, प्रोडक्शन की फ्रेटर्निटी में, सिंगिंग की फ्रेटर्निटी, जो तीनों आपकी फ्रेटर्निटीज है, उसमें कौन है जो है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? इसमें टिकटॉकर्स और ये नहीं हो वो सकते। आपके साथ नहीं। काशिफ खाने जा रहे हैं दूसरी हरी मिर्च, जो कि उन्होंने लग रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कल काफी दिक्कत होगी आपको, मैं पहले बता रही हूँ। खैर एनीवेज, चलिए जब तक काशिफ खा रहे हैं हरी मिर्च, हम काशिफ से मेरा मतलब दुआ से करते हैं अगला सवाल। दुआ, इंडस्ट्री में मुंह फट कौन है? मुंह फट कौन है? एक्टर, एक्ट्रेस, होस्ट? ए से नाम शुरू होता है उनका। बिल्कुल नहीं। मतलब उनका है वो जो मर्जी का है। आप उन्हें बूटी मत लगवाएं। आए जी, मतलब अच्छे वे में भी हो सकता है कि किसी को मतलब किसी के बात बुरे फोन लग गई है। हाय हाय, लग गई। हाँ जी, मतलब मुझे थोड़ा सा बता दें कि बुरे वे में, यानी कि बात नहीं बर्दाश्त ये करते। सारे सवाल बुरे वे में ही हैं। यार मुंह फट क्या होता है?
समटाइम्स लगता था आप अपनी जगह पे राइट होता है, कोई अगला बंदा जी भी बात कर रहा होता है तो आप उसको टोक देते हैं आगे से। यार वो रोक टोक करने वाला बंदा होता है, मुंह फट होता है जिसके जो दिल में आया, जो समझ में आया उसने बोल दिया, सोचे समझे बिना बोल दिया। अब ये उसकी मर्जी है कि सोचे समझे बिना किया या सोच समझ के किया, ये उसके चलो मिर्चें लग रही, जल्दी करो। इनमें कौन कौन लोग शामिल है? एक्टर्स, होस्ट, एक्ट्रेसेस जो आपकी फ्रेटर्निटी है। ओके, ये कामरान शाहिद, वो आपको लगता है कि मुंह फट है? मुंह फट है बहुत ज्यादा। बहुत मुंह फट है। कामरान शाहिद क्या है? एंकर है, एंकर है। होस्ट है, वो भी तो नहीं host तो है। आपने पूछा एक्टर, हाँ एंकर, एक्टर वो तो host भी है एंकर, ना? वो एंकर शोबिस के तो नहीं है ना, वो एंकर तो न्यूज के हैं। मैंने होस्ट कहा था ना। अब लगता है इनको पसंद है, लगता है इनको पसंद है। अच्छा आप बताएं इंडस्ट्री में मुंह फट कौन है? मुंह फट बहुत है। हाँ तो बताइए। वसीम अब्बास सब बहुत मुंह फट इन अ पॉजिटिव सेंस कि Okay. वो जो उनके दिल में होता है वो बोल देते हैं। थैंक यू आपको सो भी मच। मिल गई है, अब आप एंजॉय कीजिए। जी। मिर्च के बाद अगर आप खाना चाहें तो आपका रैपर गिन नहीं लेंगे। नहीं, मिर्ची ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान, कौन है इंडस्ट्री में जो है ऊंची दुकान और फीका पकवान? उनका नाम ए से शुरू नहीं होता। ऊंची दुकान फीका मतलब बातें ही हैं बस। हाँ, और पल्ले कख नहीं। मतलब एक्टिंग शैक्टिंग बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ, हाँ थोड़ा सा सोच सकती है ना, थोड़ा ही सोच रहे हैं, मतलब घड़ी चल रही है और चल रहे हैं हमारे चले, उनका नाम के से भी शुरू हो सकता है। नहीं नहीं। हमारी ऑडियंसेस के दिल भी चल रहे हैं, घड़ी भी चल रही है, प्रोग्राम भी चल रहा है, और थोड़ा सा टाइम लेके आप सोच सकती हैं कि क्या। ऊंची दुकान फीका पकवान। लड़की पड़ गई है सोच में, मिर्च खाऊंगी या नहीं, फिर नहीं, चॉकलेट पाऊंगी, चॉकलेट ही खाऊंगी। यही फैसला होने जा रहा है अभी अगले 2 सेकंड में। दुआ, ऊंची दुकान और फीके पकवान, फीका पकवान कौन है आपके हिसाब से इंडस्ट्री में? वो सनम सईद जिसके बेबी शादी हुई। सनम सईद। दुआ खान को लगता है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान है। दुआ की लगता है सनम knowledge- सईद? हाँ मतलब वही है ना हाँ, जिनकी हाँ, शादी जिनकी अभी हाँ, शादी एक सनम हुई है। ब्लोच भी है ना, मैंने कहा हाँ, उनका नहीं नहीं, नहीं उनका सनम नहीं। सईद। ओके आपसे सवाल है सर। मेरी चॉकलेट। सॉरी आपकी चॉकलेट ये Thank you. वेरी गुड जनाब। ऊंची दुकान और फीका पकवान कौन है? वो सनम सईद को जानती नहीं है। नहीं वो नहीं, मैं समझ गई हूँ, लेकिन वो उनका पर्सपेक्टिव है, मुझसे रद्द तो नहीं कुछ कर तो सकते बोलना ना तुझे आका मुझे बोलने ना। दे। आप बताइए ऊंची दुकान फीका पकवान। She's a fabulous actress. या आई नो दैट दुनिया जानती है, उनका काम जानता है, बट वो कह रही है तो ठीक है, कह रही है। ये दुआ खान को लगता है, हमें नहीं। जी जनाब आप बताइए ऊंची दुकान फीका पकवान। दुआ खान। ऊंची दुकान फीका पकवान, दुआ खान, दुआ खान। एंड से फिर एनजी आओ। एंड से फिर एनजी होएगा। अच्छा जी, आस्तीन का सांप आपके हिसाब से इंडस्ट्री में कौन? काशिफ महमूद कौन है जो किसी को जीने नहीं देता, किसी के प्रोजेक्ट को बसने नहीं देता? वो है आस्तीन का सांप। आपके हिसाब से इंडस्ट्री में कौन है जो आस्तीन का सांप बन गया है? वैसे तो हमारे पास बड़ी ताकत है, हम आस्तीने के सांपों को यूं कुचल के मार देते हाँ, हैं, ऐसा लेकिन तो कोई भी नहीं है। जो जिनके पास ताकत नहीं होती उनके लिए आस्तीन का सांप बन के कौन काम करता है? नाम हमें चाहिए उनका। ऐसा कोई नहीं है। हरी मिर्च ही चलेगी मुझे लगता है। लीजिए जनाब, काशिफ महमूद ने एक दफा फिर दी है हरी मिर्च को टर्न, और अब है हमारी दुआ खान की टर्न। जी जनाब, आस्तीन का सांप कौन सा होस्ट है, कौन सी एक्टर, कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस है जो आस्तीन का सांप है? आस्तीन का सांप आपने होस्ट का तो मुझे कहा ही नहीं। यार आपकी 3 फ्रेटर्निटीज हैं, प्रोडक्शन, होस्ट, हरी मिर्च खाने के बाद मुझे ये ऑप्शन देती है। आप कोमे में चले गए हैं। पहली 2 हरी मिर्चें खा तो गए। कामरान शाहिद कौन था? न्यूज फर्टर्निटी। वाकई बात तो ये नहीं, लेकिन आप न्यूज नहीं करती ना। मैं न्यूज नहीं करती, लेकिन वो प्रोड्यूसर्स भी तो रिसेंट वो मूवी आप प्रोड्यूसर हैं? नहीं, लेकिन आपने कहा था हमारी फील्ड से तो है ना। अच्छा, जो उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की उसका नाम क्या है? अजनबी करके कुछ नाम है, बट इतना पता फ्लॉप है, बड़ी बाकी अच्छा मुझे नाम नहीं रखा है, अजनबी करके ठीक कुछ। है, नहीं आपने अगली बात नहीं सुनी, कहती है इतना पता फ्लॉप है। फ्लॉप हो गया, बस इतना पता मुझे तो। हुए तुम अजनबी। हाँ अजनबी तो बोला है ना मैंने। हाँ, क्या बात है भाई लड़की बाबा। शुक्र है, अच्छा, चॉकलेट नहीं दिया। आस्तीन का सांप आप बता रही थी, कौन है आस्तीन का सांप इस फ्रेटर्निटी में? आस्तीन का सांप। हाँ एक बारी साल ले लो फिर।
कौन है आस्तीन का पॉलिटिशियन भी हो सांप? सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और जो आपकी फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं उनकी बात हो रही है। मिर्चों ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। मैंने कहा था मत खाए मिर्चे। हाँ जी, दुआ खान, आपको हरी मिर्च नजर आ रही है? जिसने गद्दारी की हो किसी भी सेंस में, लाइक नहीं, Actor- गद्दारी नहीं। गद्दारी ये तो बहुत बड़ा लफ्ज है भाई। आस्तीन का सांप होता है मतलब किसी को डस लेना, चुगलखोर, चुगलखोर, कोई ऐसा इधर की बात उधर। आपका प्रोजेक्ट वो तो खराब सारे कर ही हैं देना। फिर। नहीं, आपने एक नाम लेना है, सबका नहीं नाम हो सकता, एक का नाम ले दे बस। हाँ, नहीं बेटा, मिर्च खाएं फिर। शाबाश, चले शाबाश शाबाश, पूरी खानी है जैसे काशिफ ने खाई है। चले चले चले, छोटी वाली देख। हाँ छोटी लो, छोटी यही वही थी ऐसी। सबसे छोटी। है ना, यही है ना। चलो ठीक है। शाबाश। ठीक है, काटो, आप काटो। सवाल नहीं करें। जी, नहीं ऐसे नहीं होगा। खाएं, आवाज आनी पूरी- चाहिए। पूरी पूरी चबाएं इसको अंदर ऐसे। शाबाश, चलो इसको खाएं। निगलनी नहीं है, चबानी है। लग गई जे, ओए होए, ठीक ठाक लगी है मिर्च। मुझे बताया था मैं घर से ले आती बड़ी मिर्चें। हाँ, बड़ी मिर्चें। अच्छा जी, अंधों में काना राजा कौन है इंडस्ट्री में? अंधों में काना राजा। एक्टर्स, थिएटर, प्रोडक्शन, सिंगर्स। मैंने कहा पहले रिपीट कर दूं, फिर बाद में मुझ पे ये गिला होगा कि मुझे बताया नहीं। ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यार ऐसे मत करें यार काशिफ, आपको भी पता है कि कुछ बीच में होते हैं। अंधों में काना राजा, काशिफ महमूद। ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सॉरी, आप अपना नाम नहीं ले सकते। आगे चलिए। क्या काशिफ महमूद चौथी हरी मिर्च की तरफ जाएंगे? लो। चौका लगाएंगे? और मुझे लग रहा है कि इनकी तबीयत घर जाके काफी होने वाली है खराब। कौन सा एक्टर है, कौन सी एक्ट्रेस है, कौन सा प्रोड्यूसर है, मेरे पास अपनी यहाँ या फिर आपके नसीब में है हरी मिर्च? जा रही है हरी यार, मिर्च। एक दो के नाम लेने का दिल कर रहा है, लेकिन मुझे दिल नहीं कर रहा उसका नाम लेने का। यार ये क्या मतलब, चेक दिस आउट। मेरा एक दो का नाम लेने का दिल कर रहा है पर मेरा दिल नहीं कर रहा। यार हरी मिर्च से बचें। मैं चाह रहा हूँ मैं उनका नाम लूं, पर मैं नहीं चाह रहा। लीजिए काशिफ महमूद ने चौथी हरी मिर्च को किया है सलाम। और अब हम करने जा रहे हैं अगला सवाल। अंधों में काना राजा कौन है? चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान। आपका तो सिंगिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पानी है दो तो और। मीडिया से ना। अरे वाह, हम लेने जा रहे हैं पानी क्योंकि काशिफ को लग गई है मिर्च। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द चॉकलेट टाइम्स। और मुझे उम्मीद है कि आपने ब्रेक में अपने रिमोट को हाथ नहीं लगाया होगा। काशिफ का हाथ गया है रुक, लेकिन हम नहीं रुक रहे हैं। हम सवाल पे सवाल दागे जा रहे वैसे हैं। आयशा के कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपसे होगा रैपिड फायर दिस और दैट वाला सवाल। Okay, और okay. आपसे पूछूंगी कि आप पहले आपसे पूछूंगी फिर आपसे पूछूंगी। अच्छा जी, ए दसो सरकार के जिद करना के मान जाना? मान जाना। मान जाना। गर्मियों की बारिश या सर्दियों की धूप? सर्दियों की धूप। अच्छा, दिन का उजाला या रात की खामोशी? दिन का उजाला। ओके। ब्राइट कलर्स या लाइट कलर्स? लाइट कलर्स। ओके। गाने या फिर गजलें? बोथ। सुनाएंगे ना? असी मना के मैंने को गाना सुन के जाना है जनाब। बताएं। बोथ नहीं, एक गाने। गाने। ओके। सर्दियां या गर्मियां? गर्मियाँ। गर्मियां। अच्छा, गर्मियां। पहला एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर देखा है जो गर्मियों को पसंद करता है। आयशा, ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको एक बात बताऊं, दुआ करें कि पाकिस्तान में गर्मी पड़े। क्यों? हमारे यहाँ वो गर्मी का वो टेम्परेचर अभी आ नहीं रहा। कभी किसी ने मई ऐसा देखा इतना ठंडा? नहीं देखा। अप्रैल देखा कितना ठंडा? नहीं, बिल्कुल तो ठंडा था। अगर वो जो गर्मी थी ना, वो किसी लॉजिकल थी। वो बिल्कुल। गर्मियाँ आपकी फसल के लिए, आपके फलों को पकने के लिए बहुत जरूरी है। आपके पसीने तो के लिए बहुत शहरियों दुआ करो कि गर्मी पड़े। आहा। डिजिटल मीडिया या फिर लीनियर मीडिया?
लीनियर यानी टीवी, टीवी, फिल्म या टेलीविजन, टेलीविजन, सर्दियों में आइसक्रीम या गर्मियों में चाय? इतना सोच के गर्मियों में चाय, गर्मियों में चाय, ओके। चाय या कॉफी? कॉफी, हाँ मुझे पता था कि कॉफी काफे आनी है। अच्छा ये बताएं, शायरी या मौसीकी? मौसीकी, सूरत या फिर सीरत? ऑफ कोर्स सीरत। ऑफ कोर्स सीरत, लेकिन सूरत का भी बड़ा कमाल होता है बीच वो में। सूरत थोड़ी देर के बाद खराब हो जाती है मतलब ना। पहले अच्छा फिट रहना या जैसा हूं ठीक हूं? ऑफ कोर्स फिट रहना। ऑफ कोर्स। सादगी या फिर दिखावा? सादगी, घर का खाना या बाहर? घर का, ओके। फास्ट फूड या देसी? देसी, ओके। खुद पकाना या बीवी के हाथ का पका खाना? ऑफ कोर्स बीवी के हाथ का क्यों पका। आप खुद क्यों नहीं पका सकते? क्या मैं- मौत पड़ती है आपको खाना पकाते हुए? बताइए। यहाँ पे मसाले नहीं पता यहाँ पे आपको? आपका ये पूरा जो है ना, आपका ये जो म्यूजिशियन जितने भी हैं, ये सब गवाह, इन्होंने मेरे हाथ का पका हुआ खाया है। इन्होंने आपके हाथ के पके बने हुए पिज्जा की बड़ी तारीफ की है, जो हाँ कि जी। मैं अब सोच रही हूँ। जी, पिज्ज़ा भी हम बनाते हैं, हम निहारी भी बनाते हैं, हम चने भी बनाते हैं, हम सब कुछ बनाते हैं। हम मामू भी बनाते हैं। हम जरा हम थोड़े से डिफरेंट किस्म के हैं। ओके, आप थोड़े से डिफरेंट किस्म के हैं। ये बताएं, इमोशंस का एक्सप्रेस करना या अपने तक ही रखना? आजकल तो अपने तक ही रखना। प्यार या पैसा? प्यार, और पैसा? वो साथ साथ आ जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसे आप प्यार करेंगे वो आपको सपोर्ट करेगा। पैसा सपोर्ट के बगैर नहीं आता। ओके, इफ यू से सो। ये इनकी अप्रोच, इनका कहना है। ब्रांड ऑब्सेस्ड या कुछ भी चलेगा? कुछ भी चलेगा। लंडे से कपड़े पहने हैं कभी आपने? बेशुमार दफा। बेशुमार दफा। अवाइल जिंदगानी। No, 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 अब भी। अब भी? Yeah. अरे वाह, क्या बात है। थ्रिफ्ट शॉपिंग पूरी दुनिया में इतनी मशहूर है, बड़े बड़े ब्रांड्स थ्रिफ्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको बहुत हल्की नजर से देखा जाता है। एंड आई एग्री विद काशिफ कि अगर आप करते हैं तो यार भाई, ये अगर आप इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर आप सेकंड हैंड कार इस्तेमाल कर सकते हैं, Yes. तो व्हाई नॉट सेकंड हैंड शूज कपड़े। और क्लोथ्स और एनीथिंग यार, एनीथिंग एनीथिंग। अच्छा जी, आपके साथ आखिरी 2 सवाल रह गए हैं। रूठ जाना या फिर मना लेना? मना लेना। मना लेना। आप मनाने में शेर हैं। हाँ, आजकल। ओके, आजकल मतलब? हाँ, अच्छा, ओके, आजकल। राइटिंग फिर या फिर एक्टिंग? एक्टिंग। एक्टिंग। लिखने विखने का कोई शौक? आशियाना लिखा था खुद। उसके बाद दोबारा ऐसी गलती उसके बाद, हसीन करने का नहीं सोचा? बुलंदी भी लिखा, मेरा एक प्ले था। हाँ, फिर मैं नूर का बरस्तार हूँ, एक प्ले था, वो लिखा। तो बस अब बस हो गई। ओके, दोस्ती या रिश्तेदारी? दोस्ती। दोस्ती, ओके। बचपन या जवानी? जवानी। अरे वाह, वो ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया जवानी की? इसलिए ये भेड़ चाल है कि हमारा बचपन बड़ा हसीन था। अच्छा, आपका बचपन हसीन नहीं था? मतलब वो ठीक है, वो सब यार बीडन रोड पे रहते थे, दादा की ग्रोसरी की शॉप थी। और बताएं, आपको बचपन में क्या अच्छा जी, कौन पीटी सेल आपके लगा हुआ था? आप लड़ क्यों रही हैं? मेरी मर्जी, मेरी चॉइस। अगर आपने ये कहना है कि जी हमारा बचपन हसीन नहीं था, फोन नहीं, आपके पास था, गड्डियां ਤੁਹਾਡੇ गन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਲੀ भी ਤੁਹਾਡਾ बचपन ਜਿਹੜਾ हसीन भाई, आपने एक ऑप्शन दी, मैंने एक ऑप्शन इस्तेमाल कर ली। चार्ल्स चाहते हैं आप आपकी जिंदगी अच्छा, में होता। उनके सनम सईद पे तो आप कुछ बोली नहीं है। मैंने आपसे ही लड़ना है ना, अच्छा। मतलब अब समझ जाएं। अच्छा खैर, आगे। अब आपने काफी सारे सवालों के अच्छे जवाब दिए, उनसे भी लड़ लूंगी। जी जनाब, जी, आप बताइए कि एक्टिंग या फिर होस्टिंग? होस्टिंग। होस्टिंग, ओके। लिखने का शौक है आपको, शायरी या फिर मतलब अगर आप शायरी करें या आप होस्टिंग करें, दोनों में से आपको ज्यादा क्या पसंद है? होस्टिंग। होस्टिंग। अरे वाह, अपनी अपनी खैर मनानी चाहिए हमें। हाँ जी। रूठ जाना या मना लेना? मैं तो ड्रामा में जाओ। कहा। अच्छा जी, रूठ जाओ, बनाना रूठ आता जाओ, नहीं। मनाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही मनाएगा जिसका दिल होगा, भाड़ में जाए। अच्छा जी, ब्रांड ऑब्सेस्ड या फिर कुछ भी पहन? कुछ भी। लंडे से कभी कुछ पहने हैं? इतने ज्यादा वो लॉन्ग शूज होते हैं, लाके रखे होते हैं। वेरी गुड। ब्रांड से कौन खरीदे इतने महंगे? दिखावा या सादगी? सादा सादा। सादगी, ओके। घर का खाना या फिर बाहर जाके खाना? घर का। घर का, ओके। और खुद पकाना या फिर किसी और का, मम्मी के हाथ का पका खाना? मम्मा बना दे, मामू बना दे, जो मर्जी बना दे, बस बना दे। मेनू ना आखना। मुझे नहीं कहना। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि सूरत या फिर सीरत? सूरत। सूरत, सीरत नहीं। पहले बात करेंगे, मुंह देखेंगे तो कोई सीरत तक पहुंचता है ना। हाय, सीरत तक हाय। डायरेक्ट कोई भी नहीं देखता। पहले मुंह देखना है तो फिर सीरत तक पहुंचना, लड़कों की बात बहुत गहराई वाली है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। शायरी या मौसीकी? शायरी।
फिल्म या टीवी? टीवी। टीवी या गाना? टीवी। ओके। बाय रोड सफर करना या बाय एयर सफर करना? बाय एयर। समुंदर या पहाड़? समुंदर। पहाड़ या रेगिस्तान? समुद्र किस मुल्क का ये भी तो पूछे। समुंदर किस मुल्क का? चाहे कराची का दिखा लो कोई बात नहीं। लो जी, कराची का इन्होंने देखा नहीं है। मेरा मतलब है कुड़ी नहीं कराची नहीं, का। 4 दफा गई हूँ। अच्छा 4 दफा गई। जिंदगी इतनी बड़ी है और उसमें सिर्फ 4 दफा कराची है, ये बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है भाई। अच्छा बताएं तो पहाड़ या फिर रेगिस्तान? रेगिस्तान। रेगिस्तान। यार आपको पहाड़ से कोई दुश्मनी है? मुझे हाइट फोबिया तो नहीं हाइट फोबिया है। अच्छा मैं समझ गई थी। हाँ। मैं नहीं तो समझ पहाड़ पे चढ़ना थोड़ी है, उसको नीचे से देख। वो एक अजीब सा लगता है ना, ये ऊपर देखो, फिर जब ये सोचो कि ऊपर जाना तो फिर नीचे देखो तो अजीब सा लगता है। कभी ऊपर देख के अजीब लगता है, कभी नीचे देख के। यार लड़की में कुछ लोचा है जरूर। नहीं तो नीचे ना देखें। हाँ तुसी थल्ले ना देखो। हाँ। हाँ बात ही खत्म। डिजिटल मीडिया या फिर सोशल मीडिया? यानी दोनों एक ही हैं। सॉरी, डिजिटल मीडिया या फिर लीनियर मीडिया? आयशा को कॉफी पिलाएं। नहीं आयशा को कॉफी ना पिलाएं। आयशा बता, आप ये बताएं दुआ टीवी। के। हाँ टीवी। नो सोशल मीडिया? आप इन्फ्लुएंसर टाइप नहीं है? ओके। टिकटॉक में भी नहीं है? मतलब वो चलती फिरती बिल्ली की भी वीडियो अच्छा, डालती वो वाली। देखा आहिस्ता आहिस्ता राज खुलते। टिकटॉक पे भी है मैडम। अच्छा जी, ये बताएं कि गजलें या गाने? गजलें। आइटम नंबर या फिर कवाली? कवाली। ओके। कवालियां पूछ रही थी तो वो तो नहीं याद आ आप रही थी। एकदम पूछी थी, मैं तो एकदम, मुझे पेपर पूछता था मैं भूल जाती थी। फोन भी पूछांगी तो नहीं आएगा याद। अच्छा जी, ब्राइट कलर्स या लाइट कलर्स? दोनों डिपेंड। सर्दियां या बारिशें? सर्दियाँ। बारिशें नहीं। बारिशें भी, लेकिन अब सर्दियों का ऑप्शन। ओके। दिन का उजाला या रात की तारीकी? रात की तारीख। दोस्त या फैमिली? फैमिली में घर वाले? रिश्तेदार? नहीं, रिश्तेदार तो। पैसा के प्यार? अगर इश्क और प्यार हो तो इश्क, और अगर पैसा प्यार है तो पैसा। अरे वाह, लड़की का है। क्या मतलब? मतलब उसको पैसा पसंद है भाई, प्यार नहीं, मैंने कहा नहीं, अगर नहीं, इश्क जो और- उन्होंने बाद में किया मुझे समझ नहीं भाई, आया। इश्क और प्यार यानी नहीं, इश्क और पैसा हो हाँ। तो इश्क, पैसा नहीं। और अगर प्यार और पैसा है तो पैसा। प्यार तो हर किसी से बंदे को हो जाता है। नहीं, मुझे अपने मोबाइल से भी है, किताब से भी है, इस लैम्प से भी हो जाएगा। अगला आपसे- सवाल। शहजी, तुमने नहीं सुनना कि उसको किसी से भी प्यार हो सकता है, तो तुमने इधर नहीं देखना। और दुआ, तुमने सिर्फ मेरी तरफ देख के सीधा निकल जाना है यहाँ से, इधर उधर नहीं देखना। अच्छा, तो ये पूछ लें सेट पे किसी से हुआ? सर्दियों की धूप या गर्मियों की बारिश? सर्दियों की धूप। सेंसिटिव है या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग भी हूँ। पुप्पो के मुकाबले में तो स्ट्रॉन्ग। एक सेंसिटिव के स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। ओके। बचपन के जवानी? बचपन है हमारा, लड़कपन है आपका, क्या है ये आपको पता होगा। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। स्टे विद अस। चॉकलेट टाइम्स। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यही मौजूद हैं और शुक्र है कि आप लोग भी पर्दे के उस पार मौजूद हैं। और आप सोच रहे होंगे कि काशिफ महमूद यहाँ क्यों है विराजमान, क्योंकि हमने सुनना है उनसे एक बहुत खूबसूरत सा गाना। क्योंकि हमने सुना था कि काशिफ को बहुत खूबसूरत गाना गाना आता है और हमने फंसा लिया है काशिफ को हॉट सीट पर। क्यों काशिफ? ख़वातीन नौज़ात, आजकल जो है फेक न्यूज़ का जो है दौरा है, और उसमें से आज एक फेक न्यूज़ ये है वो कि सच इनको होने जा किसी ने रही है। बताया है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। जो सच होने जा रही है अभी अगले 2 सेकंड में। चलें, तो आज आप हमें क्या सुना रहे हैं काशिफ फतेह अली खान साहब? ये उस दौर की बात है जब हमारा ड्रामा पहला आशियाना आया था, और ये रियाजुल रहमान सागर साहब, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब कर, उन्होंने लिखा। और ये वो ज़माना था कि उस वक्त ड्रामों के OST नहीं बना करते थे। अरे वाह, तो शायद ये क्रेडिट जो है इसी ड्रामे को जाता है कि क्या? ये उसका OST जो है ना वो है। और ये किसका और फैसला था कि ये OST बनेगा? प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स का। प्रोड्यूसर्स अपना क्रेडिट लेने साथ जी, जी। कि प्रोड्यूसर का, यानी ये काशिफ महमूद को सहरा जाता है पहले OST का हमारे मुल्क। और मैं आपको इसका मुंह बोलता सबूत क्या है कि इन म्यूजिशियंस को उसकी ट्यून जो है वो अभी तक आती है। अरे वाह,
दैट मीन्स के उस वक्त बहुत पसंद किया गया था ये क्या वाला गाना। तो उसको मैं बर्बाद करने की कोशिश करूंगा। अरे वाह, तो और, अच्छा सा बर्बाद कीजिए। रेज एक बैंड था, सलमान हैदरी एक बड़े अच्छे उनके सिंगर थे। उन्होंने उस जमाने में बैंड्स का बहुत दौर था, तो उन्होंने ये गाना जो है ना कंपोज भी किया था और उसको क्या बात है। तो फिर हो जाए काशिफ महमूद से गाना। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा, आरज़ू को मुस्कुराना जब आएगा, ये दिल झूम जाएगा, हर पल गुनगुनाएगा, आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। लटे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। ओए लटे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। ओ तेरी माँ ने पकाया रोटियां, ओ तेरी माँ ने पकाया रोटियां, असा मंगिया ते बह गया सोटियां, लटे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना रंग माया। आए जनाब, आप वापस आ जाइए। जी, क्योंकि ये माइक इनका वापस हाँ कर जी, दो। उनको वापस दे दे। आप तशरीफ ले आए और बैठे। आप भी इधर आ जाए अपनी जगह पे वापस। जनाब, जनरेशन जी जो है, आपको पता ही है, जो अभी जनरेशन इस वक्त आपके पास टिकटॉकर्स की और नए एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जेन जी के वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, बड़ी कूल लैंग्वेज है, यो लैंग्वेज है। उसके कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपको पता होगा तो ठीक, ना पता होगा तो हम खिल्ली उड़ाएंगे बहुत ज्यादा। एक वर्ड है लिट। लाइट लिट नहीं, लाइट नहीं, लिट। लिट लिट आपसे भी सवाल है। वो तो नहीं लिटरली वाला। नहीं, वो नहीं है लिटरली वाला, ये है लिट। लिट लिट दुरलिट। अच्छा जी, लिट का मतलब है जेन जी में ऑसम, अमेजिंग, दिस इज लिट, ओके, दिस शो इज लिट। आयशा, आज आप बहुत लिट दिख रही हैं। अच्छा जी, अगला होगा आपसे। इस लिट का मेकअप किसने किया है? अच्छा जी, वही जिसने आपकी पफिंग की है। अच्छा जी, आ जाए। आपसे सवाल है सॉल्टी। सॉल्टी। सॉल्टी, आप भी सुन लें, सोच लें इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। Salty. वैसे This तो is a word that generation Z uses. वैसे तो नमकीन समझ आ रहा है। हाँ, नमकीन आने हो दो। गई है। हाँ आने दो। हाँ, बताए। सॉल्टी सॉल्टी दुश्मन, एनिमी। नहीं ना, सॉल्टी एनिमी है और ना ही नमकीन है। सॉल्टी का मतलब है एंग्री, अपसेट। Why are you being so salty? ओके, हाँ, या ये नहीं कह सकते आप बहुत सॉल्टी लग रही हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है गोट। गोट 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 स्पेलिंग क्या है? GOAT। ये तो वो नहीं होगी। हाँ, वही होगी। बताओ क्या? छोटा बच्चा। गोट, छोटा बच्चा। हाँ। किसका? गोट का अच्छा, गोट का। बकरी? या चूचा बच्चा? नहीं, आप बताएं। अक्लमंद? नहीं, आपकी टर्न। गोट। नो। GOAT means greatest of all time. ओह माय गॉड, This singer is goat. इतना तो आप मुझे 10 साल में पूछेंगे तो मुझे याद नहीं होगा। आप देखें, मैं आपको बता रही हूँ। FOMO है? फोमो, FOMO, FOMO, FOMO. ओवर कॉन्फिडेंट, ओके। शोखा, नहीं। फैबुलस। चलाक, नहीं।
फोमो, FOMO, फोमो। नहीं जी, हमें नहीं? नहीं पता। फियर क्रेजी, नहीं, पागल, नहीं। अब आपने फिर बोला। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे फोमो हो रहा है। ओह अच्छा। आई एम हैविंग फोमो। क्यों हो रहा है आपको फोमो? फोमो से मुराद ये है कि यानी मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ, मुझे फोमो हो रहा है। ठीक है, हाजिर दिमाग हाजिर नहीं जब है। आप मौजूद ना हो तो आपको फोमो हो रहा हो कहीं और बैठ के कि यार वो दोनों मिल रहे हैं, मुझे तो FOMO मैं हो रहा यहाँ है। क्यों बैठी हूँ? हाँ, अच्छा fear जी। of missing out। ठीक है। अच्छा जी। वो उन 5 छोटों को फोमो हो रहा है, इसलिए वो अच्छा चाय जी। पी रहे हैं, दिमाग तेज कर रहे हैं। दिमाग तेज कर रहे हैं। सस है, सस। सस ये पंजाबी वाली सस नहीं है। बंदे दी अम्मी। नहीं, बंदे दी अम्मी बिल्कुल नहीं। SUS, सस। अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ। हाँ। एक्टिंग सस। अच्छी एक्टिंग, नहीं नहीं नहीं, you're acting sus। ओवर एक्टिंग, नहीं नहीं नहीं, आप बताएं। सस्ती एक्टिंग। सस का मतलब सस्ती एक्टिंग? मतलब दुआ सीरियसली इससे ज्यादा कोई मतलब हो सकता था? वो वाली एक्टिंग जिसके पैसे ना मिल रहे हैं। अच्छा जी, सस का मतलब है सस्पिशियस और शेडी, यानी वो काम जिसमें हल्का सा को लगे यार Doubtful है। हाँ, डाउटफुल है, तो वो सस्पिशियस है। आखिरी है क्लाउट। CLOUT, क्लाउट। एल्डर, नहीं, बड़ा, नो। आप बताएं। कुछ ऑप्शन तो दे दें आप। मैं तो फेम, फेम, वाकया तुक्का लगाया है। क्लाउड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या फेम। जबरदस्त। वेरी गुड। अच्छा जी, आखिरी वाइब। वाइब, वाइब, VIB वाला। VIB। इसका नहीं पता आपको? अच्छा जी, वाइब वाइब। वाइब्स वही जैसे पॉजिटिव वाइब, नेगेटिव वाइब्स। नहीं, ये तो अंग्रेजी का सवाल नहीं हो रहा। ये अंग्रेजी है जो आजकल हाँ, के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई और है। मतलब इनका कुछ बिल्कुल बरक्स होता है। हाँ। लेकिन आप ठीक सोच रही हैं, वाइब वही है, नेगेटिव Positive। वाइब जैसे Positive पॉजिटिव, vibe। लेकिन उसका मतलब क्या है? व्हाट डज वाइब मीन? बिजली का बिल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जनाब, वाइब का मतलब होता है एटमॉस्फेयर ऑफ द फीलिंग, यानी जो जगह है, प्लेस की Okay। या लोगों की, उनकी क्या फीलिंग। हाँ। पॉजिटिव फीलिंग, मैंने कहा था नेगेटिव वाइब, पॉजिटिव वाइब के ऊपर सोचें तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपने किसी और ही तरफ सोचा। तो जनाब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे शो में तशरीफ Really? लाए। जी बिल्कुल। और दिल, मैंने इतने सारे सवाल आपके लिए और बना के रखे हुए हैं। नहीं, देखें पूछ तो लें सही। आप। हाँ तो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। मेरा क्या, मैं तो पूछ लूंगी, मेरा बाद में हम घर में लगा लेंगे, कोई हाँ, मसला नहीं। ठीक है, काटेंगे। आपका नहीं, नहीं, आप जो कह रही थी, हाँ, end कर रही थी। नहीं, आप, मैं पूछती हूँ। मैं वाइब था। आपका एक फेमस ड्रामा था, उसके मैं सस था। मैं आखिरी नाम लूंगी, आपने उसका नाम पूरा बताना है। बाजार, लंडा बाजार। बरसों बाद, क्या बात है। साथ नहीं, निभाएंगे। वाह। 700 रिश्तों के। राइटर, राइटर पूरा प्ले का नाम नहीं, राइटर किसी प्ले का नाम नहीं है। एंड पे आता है। राइटर, डाइजेस्ट राइटर। यस। दाग, दाग, पूरे प्ले का नाम ही दाग था। नहीं, बीच में आता है। हाँ, इस चांद पे दाग नहीं। यार क्या बात है। अच्छा, गली, गली, बीच में आता है, बीच में। गली गली गली, रेशम गली। रेशम गली की घुसना। आहा। और मैंने ना कितने प्लेस किए हुए हैं। ना उम्मीद, दिल ना उम्मीद तो नहीं। वाह वाह वाह। काशिफ निसार, गुड, एक्सीलेंट डायरेक्टर। द हीरो, हीर द हीरो। आए हाय क्या बात है। काशिफ महमूद को सारे नंबर जाते हैं। थैंक यू सो मच काशिफ, यू हैड टू बेयर विद मी एंड दुआ। थैंक यू। It's a pleasure। आपकी जो प्रेजेंस थी उसने हमारे शो को 4 चांद लगाए हैं। थैंक यू सो मच। और वो लोग जो हमें देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हम कहीं नहीं जा रहे, आप भी कहीं नहीं जा रहे, हम सिर्फ आएंगे अगले दिन, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में इसी तरह के एक्साइटिंग गेस्ट के साथ। गप्पे होंगी, शप्पे होंगी, मसालेदार बातें होंगी, थोड़ा बहुत गाना बजाना होगा, खाना पीना होगा। आपका अपनी तरफ, हमारा अपनी तरफ। अभी के लिए खुदा हाफिज।